झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में तमाम नेता अब चुनावी मूड में आ चुके हैं, जनता के बीच जाकर अपने कामकाज का दावा कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी जनता के हिस्से के सवाल पूछने और नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने मैदान में उतर चुका है। और इस सीरीज में आज पड़ताल करेंगे चतरा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से सत्यानंद भोक्ता विधायक हैं और इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी हैं। सत्यानंद भोक्ता ने अपने कार्यकाल में कई कामों को पूरा करने के दावे किए हैं। उनके दावों में कितना दम है, इसको लेकर हमने चतरा की जनता से भी बात की है। हमारी ये पड़ताल देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की आहट ने नेताओं और मंत्रियों की बेचैनी बढ़ा दी है। 5 साल बाद एक बार फिर मंत्री और विधायक जनता के बीच जा रहे हैं। अपने काम का हिसाब देकर आगामी चुनाव में अपनी जीत पक्की करना चाहते हैं। आज एमएलए के हिसाब किताब में हम एक ऐसे विधायक के कामकाज की पड़ताल करेंगे जो है इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री, लेकिन वो इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके सबकी नजर उन पर है, क्योंकि इस बार वो अपनी जगह अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़वा सकते हैं। आज एमएलए का हिसाब किताब लेने की बारी है। चतरा जिले की चतरा विधानसभा से विधायक और झारखंड सरकार में श्रम एवं नियोजन और उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता की हम बात कर रहे हैं, जहां से वो पिछली बार आरजेडी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने काम के दावे तो बहुत किए, लेकिन हम उन दावों की हकीकत की पड़ताल करने जनता के बीच पहुंचे, जानने की कोशिश की कि मंत्री जी के दावों में कितना दम है। जनता सत्यानंद भोक्ता के काम से कितनी खुश है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा मंत्री जी का सियासी सफर देख लेते हैं। सत्यानंद भोक्ता का राजनीतिक सफर। चतरा सीट से 3 बार जीतकर विधायक बने। 2000 से 2009 तक भाजपा के टिकट पर जीते। 2014 में टिकट नहीं मिलने पर जेवीएम में शामिल हुए। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हुए। 2019 में तीसरी बार चतरा की जनता ने विधायक चुना। हेमंत सोरेन सरकार में श्रम एवं नियोजन और उद्योग मंत्री हैं। एमएलए के हिसाब किताब में आज हिसाब किताब होगा चतरा के विधायक सत्यानंद भोक्ता का। इस वक्त हम चतरा के बाजार में हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि पिछले 5 वर्षों में सत्यानंद भोक्ता ने इस इलाके में कैसा काम किया है। सत्यानंद भोक्ता सिर्फ विधायक ही नहीं है, मंत्री भी है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लिहाजा सबसे पहले हमने यही पूछ लिया, 5 साल में कितना काम हुआ है। जो यहाँ की जनता के जो आशा और उम्मीद विश्वास था, उस पर हम खरे उतरने काम किए हैं। प्रत्येक गांव में सड़क, पंचायत से जोड़ने काम किए, पंचायत को मुख्यालय जोड़ने काम किए और प्रखंड मुख्यालय जिला जोड़ने काम किए और लगभग 178 पुल पुलिया बनाने काम किए। यहाँ पर ITI कमी थी, यहाँ पर 3 ITI अभी हम लोग नया बनाए हैं, जो उद्घाटन भी कर दिए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। इसके साथ एक नदी में बहुत बड़ा पुल है, लीलाजन नदी, उसमें एक नदी में 5 पुल लगभग 13 करोड़ 12 करोड़ 11 करोड़ लागत से बन रहा है, अभी काम चालू हुआ है। इसके साथ चतरा में स्टेडियम का हम लोग जीर्णोद्धार किए हैं, जवाहरलाल स्टेडियम। फिर आपको भेड़ी फार्म में एक बहुत बड़ा पार्क डेवलप किए हैं, जो वहाँ हज़ारों की संख्या हम लोग वहाँ दिन भर भीड़ रहती है वहाँ पर। मंत्री जी ने जब इतना काम गिनवा दिए तो हमने भी लगे हाथ पूछ लिया कि विधायक निधि से मिलने वाले फंड का कितना इलाके के विकास पर खर्च कर पाते हैं। हमारे पास जो भी फंड मिलता है सब पैसा जनता के हित में सब खर्च हो जाता है। कहीं PCC है, कहीं नली है, कहीं गली है, कहीं आपको भवन वगैरह है। तो जहाँ जहाँ जो डिमांड होता है उसको हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। सत्यानंद भोक्ता खुद मंत्री हैं। ऐसे में हमने ये भी जानने की कोशिश की, जो कि मंत्रालय आपके पास है
उसमें से आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितना काम किया। लेकिन जब कोविड-19 का प्रकोप पूरा देश पूरा प्रदेश में महामारी आपदा देश में प्रदेश में आई तो श्रम विभाग का पूरा जिम्मेवारी बढ़ गया और पूरे राज्य भर से 8 लाख मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे, जिसको हम लोगों ने जब लॉकडाउन देश में लगा तो हम लोगों ने सभी को निबंधन कराए, सभी को डीबीटी के माध्यम से पैसा दिए और सभी जो जहाँ है वहीं रहने खाने की व्यवस्था किए और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरा कोविड-19 में बेहतर काम हुआ है। और हम लोगों ने झारखंड इकलौता राज्य है देश का जो श्रमिकों को ट्रेन से, प्लेन से और बाई बस, इस बगल के जो राज्य है आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उन पर राज्यों से हम लोग बस से लाकर घर तक पहुँचाने का काम किया। जब हमने सत्यानंद भोक्ता से सवाल किया कि आगामी चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार कैसा प्रदर्शन करेगी, तो एक बार फिर पूर्ण बहुमत से जीत का दावा कर दिया। और अब आने वाला जो चुनाव 2 महीना के अंदर आने वाला जो झारखंड विधानसभा, आपको 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई बहुमत से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी और जो जनता का आशा आकांक्षा उपेक्षा है और जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार संकल्पित है। विधायक जी से हिसाब किताब लेने और उनके दावों के बाद अब बारी थी जनता से उनके दावों की हकीकत जानने की। हम चतरा विधानसभा क्षेत्र के सीमा गांव पहुंचे, जहां जनता मंत्री जी से खासे नाराज दिखाई दी। सीमा गांव में भोक्ता जी का कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। सीमा गांव में क्या चाहते थे जो नहीं हुआ? हम लोग पानी के लिए भी दिक्कत रहा, मैंने जानवर से लेकर के आदमी तक पीने के लिए दिक्कत बहुत सारा है जो हम लोग नहीं, मैंने रोड जो है से मंदिर के अथी से जीवलाल ठाकुर के घर से अथी हाईवे तक के मैंने वो रोड बनाना चाहिए, रोड की भी मांग था, वो कुछ नहीं हुआ। पानी उन्हीं का व्यवस्था गांव में ठीक था? पानी का व्यवस्था है जो गर्मी में किल्लत हुई है, बारिश ना होने के कारण। और जो भोक्ता जी को हम लोग उम्मीद रखे थे लोकल उम्मीदवार के चलते कि यहाँ पर करेंगे, पर सीमा गांव में ऐसा कुछ नहीं किए और उनसे पब्लिक नाखुश है। हम लोग उम्मीद रखे थे। यहाँ ग्रामीणों की एक नाराजगी ये भी थी कि विधायक जी मिलते ही नहीं हैं, आते भी हैं तो गांव में रुकते नहीं हैं। रोजगार का तो कोई श्वासन ही नहीं है सर। कभी आते हैं मंत्री जी? आते हो तो रोड खाली करिए और सायरन देते निकल जाते हैं, कभी रुकते थोड़ी हैं। गांव में कभी नहीं रुके? नहीं। काम धाम क्या चचा, कैसा रहा गांव में इस बार? काम अभी रोड जो है सो देखिए, उधर पुलिया टूटा हुआ है 2 गो, पुलिया बन नहीं रहा है, रोड बन नहीं रहा है, तो कैसे आवागमन सही होगा? पुलिया पे कैसे पार कर रहे हैं लोग? अभी ऐसे ही ये रोड जो है सो पैदल वाला चल रहा है, गाड़ी नहीं जाती, गाड़ी नहीं जाएगी। आप बोले नहीं भोक्ता जी को? कभी बोले नहीं? बोले क्या, भोक्ता जी आएंगे तभी तो बोलेंगे। गांव में पड़ताल करने के बाद हमने चतरा शहर का रुख किया और यहाँ की जनता मंत्री सत्यानंद भोक्ता के काम से काफी खुश दिखाई दी, चाहे विकास का काम हो या फिर रोजगार को लेकर। वही चाहते हैं जो पिछले बार से जो काम करते आ रहे हैं उसी टाइप से हम लोग का काम हो रहा है। काम कुछ किए भोक्ता जी? हाँ, बहुत सारे काम किए, जैसे रोड है, गली है, नाली है। युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए कुछ रोजगार भी दिए हैं, ऐसा है। पिछले बार भी रोजगार का काफ़ी यहाँ रोजगार मेला भी लगा था, काफ़ी लोग को रोजगार दिए हैं। क्या कुछ फायदा हो पा रहा है सर? मंत्री भी हैं आपके इलाके से, क्या हिसाब किताब 5 साल में देखें आप लोग? चतरा में पिछले 5 साल का अगर हिसाब किताब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में 15-20 सालों में जितना चतरा का विकास हुआ था उतना से दुगना काम 5 सालों में हुआ है। इसके बाद हमने पूछा कि क्या सत्यानंद भोक्ता इलाके में आते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके के लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी तो मिलते ही नहीं है। इस पर शहरी इलाके की जनता की राय ग्रामीण इलाके के लोगों से बिल्कुल अलग थी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमने मंत्री बनने के बाद विधायक जी को देखा ही नहीं। नहीं, ऐसा तो कहते तो वो फिर चतरा में नहीं रहते होंगे। पूरे सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह शायद कभी एक आध कोई इमरजेंसी काम लगा होगा तो बोल सकते हैं, लेकिन पूरे सप्ताह में 2 दिन तो निश्चित शनिवार और रविवार रहते हैं और पूरे क्षेत्र में घूमते हैं। कोई ऐसा प्रखंड नहीं होगा को 15 दिन खाली रहा होगा, को नहीं गए होंगे। चाहे उनके विधानसभा में 5 प्रखंड आता है, वो पूरे जिले में घूमते हैं, लेकिन पूरे प्रखंड में कुंदा, प्रतापपुर, हंटरगंज, चतरा, सिमरिया और चतरा ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र में कोई ऐसा रोड नहीं है जहाँ मंत्री जी का महीना दिन में जाना आना नहीं होता है। इसके बाद हमने जनता से सीधा सवाल कर
दिया कि अगर मंत्री जी को नंबर देना हो तो 10 में से कितना नंबर देंगे, तो खुद सुन लीजिए जनता ने क्या कहा। हुआ 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 10 में से 10 देंगे। यहाँ तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो बीजेपी की बात करेंगे, हम तो यही सीधा बात, हम ये का मुद्दा में आइए कि जो काम किया वो काम आप 10 में से कितना नंबर भोक्ता जी? 10 में से 10 होना चाहिए। आप चले जाइए, जोरी जा रहे हैं, उसमें देखिए उनका कहीं भी बोर्ड हो पुराना, उन्हीं का नाम श्री सत्यानंद भोक्ता माननीय मंत्री। सत्यानंद भोक्ता सिर्फ बोर्ड बनाए हैं और कुछ नहीं। सत्यानंद भोक्ता सिर्फ बोर्ड बनाए हुए हैं और कुछ नहीं बनाया आज तक। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है ये खुद उन्होंने भी बताया और उनके दावों की हकीकत जनता ने भी बता दिया कि उनके दावों में कितना दम है। मंत्री जी के काम से जनता कितनी खुश है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बार सत्यानंद भोक्ता चतरा सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि चतरा सीट एससी के लिए रिजर्व था, लेकिन हाल में ही भोक्ता समाज को एसटी का दर्जा मिलने से ये सीट उनके हाथ से निकल गई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार वो अपनी बहू रेशमी प्रकाश को चुनाव लड़वा सकते हैं। ऐसे में इस बार चतरा की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। फिलहाल एमएलए के हिसाब किताब में आज सिर्फ इतना ही, अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के काम का हिसाब लेंगे। एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम में चतरा विधानसभा से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।